सनातन सनातन धर्म सनातन धर्म, हम सनातनी है, हम सनातनी है। कौन सनातनी है? नहीं वैरेन वैरानी सम्मति धर्म अवैरेन च सम्मति ऐस धर्मो सनातन, ऐस धर्मो सनातन। ये जो धर्म है वो सनातन है। तो सनातन धर्म किसका है? भगवान बुद्ध का। किसका है? और कोई सनातन धर्म नहीं है दुनिया में, सिर्फ भगवान बुद्ध का ही सनातन धर्म है। और कोई हम लोग भटके हुए हैं और हमको लोग भटका रहे हैं, हम भटक रहे हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मपद के 21वें पद में कहा है, अपमादो अमत पदम पमादो वचनो पदम अपमत्ता नियंती ये पमत्ता यथा। अपमादो अमत पदम, जो अपमाद है, जो उद्देश्यशीलता है, जो कर्मठता है, वो अमर पद है। और जो प्रमाद है, जो आलसी है, वो मृत्यु पद है। अपमत्ता नियंती, जो अहतवादी है, जो उद्योगशील है, वो कभी मरते नहीं है, ये पमत्ता यथावता। और जो उद्योगहीन है, आलसी है, वो मरे हुए के समान है। तो क्या हम मरे हुए के समान रहना चाहते हैं? ये खोए हुए हम लोग, शायद हमें उसी में आनंद आ रहा है। तो वो जो आनंद है, उस आनंद को छोड़ना होगा और भगवान की शरण में रहना होगा। और बाबा साहब के संकल्प क्या बात करते हैं, 23 सितंबर 1970, उसके बाद 10 साल बाद और जाइए 25 दिसंबर 1927 में उन्होंने क्या कहा, क्या किया, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति को जलाया। तो वो भी आजादी थी, वो अकेले, जबकि कितने बड़े बड़े लोग अपने आप को 30 मार्का कहते थे, उस समय में और समय में उन्होंने मनुस्मृति जला दी और आडंबर से निकलने का रास्ता हमारा साफ किया। लेकिन हम सो गए, फिर सो गए, फिर आलस में आ गए, फिर उद्योगहीन हो गए। अब आपसे बात आई, थोड़ा सा और आ गए, 8 साल का हम समय चलते हैं। 1935 में जब बाबा साहब को जोर लगा, माता रमाबाई नहीं रही, तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। तो अब ये देखिए किस तरह से घटनाएं चलती हैं। 1952 बीच में बहुत समय गुजरा, उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, बहुत सारा हम लोगों को आजादी दिलाई, बहुत कुछ किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको LLD डॉक्टर ऑफ लॉज 1952 में इतनी बड़ी उपाधि से विभूषित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 45 इयर्स रहे प्रेसिडेंट ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर से अंग्रेज भी डरते हैं। उनके हाथ में क्या भाले थे, तलवार थी, क्या था? सिर्फ उनके हाथ में क्या था? ज्ञान था। तो उनके ज्ञान से डरते। 45 इयर्स प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 43 इयर्स, कितना लंबा समय होता है। नोबेल पीस प्राइज विनर, उन्होंने ये बात कही थी। और आज हम, हमारे जो समाज है, जग गए, कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल भी गया, उनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुंच भी गए, लेकिन हम सिर्फ उनको याद करते हैं, स्मृति नहीं रखते। स्मृति की बात फिर मुझे बात कहनी पड़ेगी, लेकिन मैं टोल लूंगा। मैं स्मृति, आना पान हम लोग करते हैं, भगवान हमको आना पान सती दे गए, विपස්සना दे गए। तो आना पान सांस हम ले रहे, आना पान सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन आना पान स्मृति कहाँ है? उसको याद कहाँ रख रहे हैं? कहाँ याद रखते हैं? हम तो फिर सो जाते हैं। तो ये जो सोने की प्रवृत्ति है, यदि इतनी और गहरी चलती रही तो जो ताकतें हैं जो हम लोगों को गुलाम ही देखना चाहती हैं, उनकी विजय निश्चित है। और हमारी जो हार है वो तो चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ पाए नहीं, हमें बहुत कुछ मिल गया। यहाँ इतने बढ़िया हॉल में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम लेने के हकदार हैं, ऐसा भी नहीं था। देखिए, तो ये जो बातें हैं भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की, जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, मानना नहीं है, जानना है और उस रास्ते पे चलना। तो बात की काफ वाला मामला जो है, जो बाबा साहब का था, जो हमको दे गए, और भगवान बुद्ध जो हमको पूरे संसार को प्रकाश दे गए, हम उस प्रकाश को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। क्यों? अभी बात लोग करते हैं सनातन सनातन धर्म सनातन धर्म, हम सनातनी है, हम सनातनी है। कौन सनातनी है?
नहीं वैरेन वैरानी सम्मति धर्कुदाचरम अवैरेन च सम्मति ऐस धम्मो सनातन। ऐस धम्मो सनातन, ये जो धर्म है वो सनातन है। तो सनातन धर्म किसका है? भगवान बुद्ध का। किसका है? और कोई सनातन धर्म नहीं है दुनिया में, सिर्फ भगवान बुद्ध का ही सनातन धर्म है। और कोई हम लोग भटके हुए हैं और हमको लोग भटका रहे हैं, हम भटक रहे हैं बस। तो जागने की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करनी होगी। मैं सिर्फ एक और भगवान बुद्ध का सिर्फ पहला ही पद है उसको और जरूर कहूंगा, क्योंकि वहां से बात चलती है और वहीं पे खत्म नहीं होती है। मनो धम्मा मनो सेठा मनोमय मनसाचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्रं वा वहतो परम्। मनो भुगम्भमा धम्मा, हमारा जो मन है सबसे पहले वह जाता है। मनो भुगम्भमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, और वही हमारे मन में रहता है। मन ही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। जब कोई व्यक्ति मलिन मन से कोई का कार्य करता है तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। जब भी हमारे मन में मलिन हुआ, कुछ भी खराब आया, कुछ भी खराब आया, तो दुख तो हमारे पीछे लग गया। वो कब आएगा? तब लगेगा ना, तुरंत लग जाता है। भगवान बुद्ध किसी भी चीज को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते। दूसरी बात जब आती है, दूसरा पद आता है, मनो भुगम्भमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाची पसलेना भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति सुखमन्वेति छाया वा अनपाय। सबसे पहले मन पूर्वगामी जाता है, मन ही मुख्य है, मन ही ज्येष्ठ है। जब कोई आदमी निर्मल मन से, अच्छे मन से बोलता हुआ कार्य करता है तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो जाता है जैसे कभी साथ में छोड़ने वाली छाया। हमारी छाया भी यदि हम थोड़े उठते हैं तो 6 बजे देखिए वीडियो लंबी होती है, धीरे धीरे छोटी होती है, फिर दोपहर के बाद फिर बड़ी होने लगती है। अंधेरा होता तो भी हमारी छाया होती है, तो भी हमें, लेकिन हमें पता नहीं रहता। तो ये दोनों बातें हैं, मलिन और अच्छा मन है, निर्मल मन। तो हम क्या होता है, दूसरे लोगों की बुराई में खोजते रहते हैं, अपने पास नहीं रखते, दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। तो हम अपने आप को नहीं देखते, दुनिया को देखते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन अपने को आपको नहीं देखें। तो भगवान बुद्ध ने वही हमको बताया है, अपने आप को देखो, समझो, जानो और उस पर चलो, बस इतना ही मामला है। लेकिन यही मामला हमें समझ में नहीं आता। मेरी आपसे विनती है कि हम लोग भगवान बुद्ध के तय हुए रास्ते, और जो आज के समय में इतने दिनों तक बाबा साहब ने कुर्बानी दे करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, आज हम लोग समय का भी पाबंद नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। यदि हम 1 मिनट लेट होते हैं तो कितने मिनट, कितने घंटों का मामला हो जाता है, इतने लोग। और यदि 1 घंटा लेट होते हैं, 1 घंटा बर्बाद करते हैं, तो कितना लंबा समय होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, बिना समय गुजारे टाइम पर हमको पहुंच जाना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय।